मुझे तब हैरानी हुई जब मैंने देखा कि मेरे अरेंज मैरिज के होने वाले पति की कलाई पर वही एक्सक्लूसिव सपोर्ट ब्रेसलेट था जो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था। मैंने अपनी आंखें मल लीं। मुझे लगा शायद मैं कोई भ्रम देख रही हूँ, लेकिन अगले ही दिन जब मैं उसके अध्ययन कक्ष में गई तो यह देखकर पूरी तरह सन्न रह गई। पूरा कमरा मेरे मनोरंजन जगत के दिनों की यादगार तस्वीरों से भरा हुआ था। मेरी कई ऐसी चीजें जो मैं कभी खो चुकी थी यहाँ बिल्कुल नई हालत में संभाल कर रखी गई थीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा शांत और रूखा दिखने वाला मंगेतर असल में मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक था। 5 साल पहले मैंने अपने अमीर परिवार की पहचान छुपाकर हिम्मत के साथ मनोरंजन उद्योग में कदम रखा था, लेकिन मुझे कभी ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली। जब मेरे परिवार का व्यापार संकट में आ गया तो मुझे मनोरंजन की दुनिया छोड़नी पड़ी और अफवाहों में मशहूर एक निर्दयी उद्योगपति से शादी करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी मुलाकात से पहले ही उसने मुझे फोन करके चेतावनी दी थी कि मैं उसके बारे में कोई गलत उम्मीद न रखूं। वह अपने आदर्श के प्रति वफादार रहना चाहता था। मैंने बिना झिझक हामी भर दी। इसके बाद वह खुद शादी का समझौता लेकर मेरे घर आया, लेकिन जब तक मैं तैयार होकर बाहर आई मैंने देखा कि वह अपने आदर्श के लिए दिल से प्रार्थना करने मंदिर जा चुका था। जब मैंने ध्यान से शादी के समझौते को पढ़ा तभी उसका फोन आया। उसने कहा कि वह एक शर्त और जोड़ना चाहता है। वह मेरे लिए हीरे की अंगूठी नहीं खरीदेगा। उसका कहना था कि विज्ञापन में लिखा है कि हीरे की अंगूठी जीवन में केवल एक बार खरीदी जानी चाहिए और वह मौका अपने आदर्श के लिए बचाकर रखना चाहता है। जब मैं कई बार संशोधित किया गया समझौता लेकर उसकी आलीशान हवेली पहुंची तो वहां की नौकरानी मुझे देखकर चौंक गई और बोली कि आप तो उस गुड़िया से भी ज्यादा सुंदर है। मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गई, लेकिन जैसे ही मैंने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला मैं सन्न रह गई। पूरा कमरा मेरे पोस्टरों और स्मृति संग्रहों से भरा हुआ था। वह सच में मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक था। मैंने उसे फिर से फोन किया और पूछा कि क्या हमें शादी से पहले मिल लेना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने मिलने से इनकार कर दिया।